ओम रामा भूप मनोरथ सुभगवनो सुख सुबिहंग समाज भिल्लन जिम छाड़न चाहत बचन भयंकर बाज विलखन श्री रामचंद्र की जय। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलिनी की तरह के कई अपनी वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है। मास पारायण 13वां विश्राम। सुनाहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भर तहि टीका मांगऊ दूसर बर कर जोरी पुर बहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। तापस बेस विवेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। सुन मृदु बचन भूप ही अशोकु शशि कर छुअत विकल जिम कोकु। तपस्वियों के बेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयो सहम नहीं कछु कही आवा जनु सचान बन झपट्यो लावा। विबरन भयो निपट नर पालू दामिन हन्यो मनहु तरु तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाजबन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। माथे हाथ मूंद दो लोचन तनु धर सोच लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला भरत करनि जिम हत्यो समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर कर सोच कर रहा हो। मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारि कीन कैकेयी दीन से अचल विपत्ति के नेई। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। जोग सिद्ध फल समय जिम जतहि अविद्या नाश। लखन श्री रामचंद्र की जय। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने की समय योगी की अविद्या नष्ट कर देती है। योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधि राव मन ही मन झाका देखी को भांति को मति मन माखा। भरतु की राव रे पूत न हो ही आन हूँ मूल विसाही की हो मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई। क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? श्री राम। सो सुनि सरवस लागे तुम्हारे काहे न बोला हो बचन सम्हारे। देहो तर अनुकरहु कि नाही सत्य संध तम रघुकुल माही। जो मेरा भजन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नाही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं। देन कहो अब जन बर देहु तजहु सत्य जग अप जस लेहु। सत्य सराहि कहु बरु देना जानहु ले अहि मांगी चबैना।
आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और यह जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। शिव दधीच बलि जो कछु भाखा, तनु धनु तजव बचन पनु राखा। यति कटु बचन कहत कैकेयी, मानहु लोन चरे पर देई। राजा शिवदधीच और बलि ने कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारी राय। सिर धुनि लीन उषा से असी, मारिस मोहि कुठाहे। लखन श्री रामचंद्र की जय, लखन श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। गोसाई तुलसीदास की जय, बोल भाई सब संतन की जय।